इस वीडियो में हम जानेंगे होलसेल प्राइस और सेमी होलसेल प्राइस के बारे में कि एक्चुअली सेमी होलसेल प्राइस और होलसेल प्राइस क्या होती है और ये किस तरह से वर्क करती है। हमें अगर इस तरह इसमें होलसेल प्राइस के साथ में या सेमी होलसेल प्राइस के साथ में किसी तरह से आइटम की एंट्री करनी है, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी और इसकी सेलिंग किस तरह से हो पाएगी। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले ये हमारी नॉर्मल परचेज स्क्रीन ओपन है। अभी इसमें जो हमारी सेलिंग रेट है वो सेलिंग रेट के फॉर्म में और एमआरपी के फॉर्म में इनेबल्ड है। इसमें अभी होलसेल प्राइस है, सेमी होलसेल प्राइस हमें इनेबल करना पड़ेगा। तो उसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले हम सेटअप ऑप्शन में जाते हैं। सेटअप ऑप्शन में मास्टर सेटअप परचेज सेटिंग के अंदर हम क्लिक करते हैं, जिससे कि हमारी परचेज सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। यहाँ पे उसको हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ग्रिड व्यू के अंदर हमको यहाँ पे WP और SWP यानी होलसेल प्राइस और सेमी होलसेल प्राइस इनेबल करना होता है। तो हमने ये दोनों को इनेबल कर दिया है। अब ये सेटिंग्स को हम सेव कर देते हैं। सेटिंग्स हमने यहाँ पे सेव कर दी हैं। हम वापस से परचेस स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और इस पेज को हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब आप देखें हमारी स्क्रीन रिफ़्रेश हो गई है और यहाँ पे आप देखेंगे MRP और रेट के साथ साथ हमारे पास WP होलसेल प्राइस और सेमी होलसेल प्राइस यानी SWP भी इनेबल हो गए। तो अभी हम एक आइटम की यहाँ पे एंट्री करेंगे, जिसके हम देखेंगे किस तरह से इसकी एंट्री होती है और किस तरह से हम इसको सेल कर पाएंगे, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास सेल में इसके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे हम एक नया आइटम क्रिएट कर लेते हैं। टेस्ट 800 नाम से हमने यहाँ पे एक आइटम क्रिएट कर लिया है। बारकोड हमने नहीं डाला है, जिससे कि सिस्टम इसका बारकोड जनरेट करेगा। इसका GST हमने 12% ले लिया है। यहाँ पे इसकी क्वांटिटी हमने 80 ले ली है, 80। परचेस प्राइस इसका हमने डाला हुआ है 30। इसके बाद इस प्रोडक्ट की MRP हम रख रहे हैं 100 रुपीज़। ये हमारी मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो गई है। इसका सेलिंग रेट हम रखते हैं 80 रुपीज़। होलसेल के अंदर हम इसका रेट रखते हैं 70 और सेमी होलसेल हम इसका रेट रखते हैं 68। सो अब आप देखें हमारे पास यहाँ पे 4 तरह की डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस हैं। एक MRP है 100 रुपीज़, दूसरा रेट है हमारा सेलिंग रेट जो रिटेल रेट होता है वो है हमारा 80, थर्ड हमारे पास होलसेल प्राइस है वो है 70 और फोर्थ हमारे पास है वो है सेमी होलसेल प्राइस जो है 68। अब हम इस आइटम को सेव कर लेते हैं। कोई भी हम एक सप्लायर यहाँ पे सिलेक्ट करके इनको सेव कर लेते हैं। तो ये थी हमारी एंट्री कि हमें परचेज़ में किस तरह से होलसेल प्राइस के साथ में और सेमी होलसेल प्राइस के साथ में किसी भी आइटम की एंट्री करना है, किस तरह से हम प्राइसेस को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है कि अब हम इस आइटम को सेल करना चाहते हैं, तो हम किस रेट से सेल कर सकते हैं और क्या इसकी ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, वो हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी सेल स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। पहले ये हमारी सेल स्क्रीन ओपन हो गई है। ये कैश सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट ओपन होती है हमारी सेल स्क्रीन। अभी यहाँ पे किसी तरह का कोई ऑप्शन इनेबल नहीं है जिससे कि हमें पता चले कि हमें किस तरह से सेल करनी है, हमें होलसेल प्राइस में सेल करनी है या सेमी होलसेल प्राइस में सेल करनी है। अभी यहाँ पे इस टाइप का कोई ऑप्शन इनेबल नहीं है। यहाँ पे अभी जो हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं वो सिर्फ MRP और रेट के अकॉर्डिंगली ही आ रहे हैं। अगर हमको यहाँ पे आइटम को अपेंड करते हैं, जैसे हम अपना वही आइटम लेते हैं जिसमें हमने सेमी होलसेल और होलसेल प्राइस डाली हुई है, तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारे पास रेट सिर्फ MRP और अपने सेलिंग रेट या रिटेल रेट के फॉर्म में ही आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सेल स्क्रीन के ऊपर भी वो ऑप्शन को इनेबल करना पड़ता है, जिससे कि हम होलसेल में या सेमी होलसेल के प्राइस के साथ में इसको सेल कर सकें। तो इसको इनेबल करने के लिए हमें सबसे पहले सेटअप पे जाना होगा। हम सेटअप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सेटअप में मास्टर सेटअप में हमारे पास सेल सेटिंग का ऑप्शन होता है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है प्राइस टाइप का, जिसमें लिखा रहता है रेट, होलसेल प्राइस और सेमी होलसेल प्राइस। इसे हमें इनेबल करना होता है। हम इसको इनेबल कर देते हैं। इन सेटिंग्स को हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे हमारी सेटिंग्स सेव हो गई हैं। इसके बाद हमें जाना होता है सेटअप में मैनेज ऑप्शन में। यहाँ पे ऑपरेटर का ऑप्शन हमें मिलता है, इसमें हमें क्लिक करना होता है। और यहाँ पे जो हमारा जो यूज़र होते हैं या एडमिन होते हैं उनको हमें एडिट मोड में ओपन करना होता है। फिर हम इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे। यहाँ पे भी हमें एक ऑप्शन मिलता है प्राइस टाइप का, इसे हमें यहाँ से भी इनेबल करना होता है। हम इसको भी चेक बॉक्स में टिक करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट प्राइस टाइप का एक ऑप्शन होता है, जिसमें हम क्लिक करते हैं तो हमें एक ड्रॉप डाउन में सारे रेट्स मिलते हैं, यानी हमारा सेलिंग रेट, हमारी MRP, WP और SWP। हम किसको कौन से रेट को यहाँ पे कौन से प्राइस टाइप को डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं सेल स्क्रीन पे। जैसे हम रेट को रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे रेट में सेलेक्ट करेंगे। अगर हम MRP को डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो हम MRP को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे MRP को डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं। हमने इसको चेंज कर दिया MRP से। इन सेटिंग्स को हम सबमिट कर देते हैं।
ये हमने सबमिट कर दिया है। वापस से हम अपनी सेल स्क्रीन ओपन कर लेते हैं और इस स्क्रीन को हम रिफ़्रेश कर देते हैं ताकि हमें चेंजेस देखने को मिले यहाँ पे। हमने अपनी स्क्रीन रिफ़्रेश कर दी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक प्राइस टाइप का ऑप्शन इनेबल हो गया है सेल स्क्रीन के ऊपर। इसमें हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सारे हमारे रेट्स मिल जाते हैं, प्राइस टाइप्स मिल जाते हैं और डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे MRP ही सिलेक्टेड होता है जो कि हमने डिफ़ॉल्ट सेट किया था। तो जब भी आप सेल स्क्रीन खोलेंगे अब आपको MRP यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में देखने को मिलेगा। इसके बाद अब हमें सब सेल करनी है उस आइटम की अलग अलग प्राइजेज़ में, तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या उसकी प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे आइटम को सर्च कर लेते हैं आइटम नेम से। हमारा टेस्ट 100 नाम का आइटम था, इसको हमने सर्च कर लिया। यहाँ पे हमारा आइटम शो हो रहा है, आइटम के नेम पे हमने क्लिक किया और ये नीचे सेल लिस्ट में ऐड हो गया है। इसके बाद यहाँ आइटम वाइज भी हमें एक ऑप्शन मिलता है प्राइस टाइप का, तो यहाँ से भी हम इसको अगर इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें ड्रॉप डाउन मिलता है। ये आइटम वाइज ड्रॉप डाउन होता है। अभी जो हमने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है ये टोटल बिल का हमारा एक ड्रॉप डाउन था। यहाँ पे जो प्राइस टैब है हमारी टोटल बिल की है, या जो MRP हमने डाली हुई थी वही आपका यहाँ पे रेट में आ रही है, यानी ये जो आइटम है वो हमारा MRP पे सेल हो रहा है। ओके, लेकिन अगर आप इसको रेट पे सेल करना चाहते हैं या रिटेल रेट में सेल करना चाहते हैं तो उसको आपको यहाँ पे रेट सेलेक्ट करना होगा, जिससे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे रेट कैलकुलेट हो जाएगा। ये रिटेल रेट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसी को आपको सेमी होलसेल प्राइस में सेल करना है SWP में, तो आप इसको SWP में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका SWP का प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर होलसेल प्राइस में अगर आपको करना है तो आप WP सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि ये रेट ऑटोमेटिकली WP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका इस आइटम वाइज आप देख रहे हैं प्राइस टाइप, इससे हम यहाँ पे आप पर्टिकुलर आइटम का जो है प्राइस टाइप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है हमारी कंडीशन कि हम एक ही बिल में 3 अलग तरह के प्राइस टाइप से सेल करना चाहते हो। एक आइटम हम MRP पे सेल करना चाहते हो, एक आइटम हम WP पे सेल करना चाहते हो और एक आइटम हम SWP पे सेल करना चाहते हो। तो हम इसके लिए भी ऑप्शन रखा हुआ है, हम आइटम वाइज भी चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें पूरे बिल पे ही सेम प्राइस में सेल करना है तो हमें डायरेक्ट ऊपर से प्राइस टाइप चेंज करना होगा, वही प्राइस हमारी नीचे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगी, जिसे हम बाद में अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट प्रोसेस, जिसमें हमने देखा कि हमें किस तरह से WP या SWP में आइटम की एंट्री करना है सॉफ्टवेयर में, परचेज एंट्री किस तरह से करना है। उसके बाद अगर हमें इन्हीं प्राइसेस के साथ में डिफरेंट प्राइस टाइप्स के साथ में सेल करना है तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी और किस किस ऑप्शन को हमें इनेबल करना पड़ेगा WP में या SWP में सेल करने के लिए।